Good morning, friend. Welcome you to the residence of Mr. Jha, a new friend of mine, particularly in the park. And a lovely daughter of his is just standing before me. She is doing MBA. And I would just like to just talk something about myself, herself, country, world as a whole, you can say. चलो यहाँ से शुरू करता हूँ थोड़ी सी बात. कल के न्यूज़ में तुमने देखा होगा, एक गर्ल सिंपली मेड सेल्फ इमोलेशन. एक लड़की ने अपने ऊपर केरोसिन छीटने के बाद आग लगा दिया, है ना. ये उड़ीसा की घटना है. तो ये तो उड़ीसा की घटना है. कुछ दिन पहले मैं देखा यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक लड़का किसी लड़की को गला रेत रहा है हॉस्पिटल में. वहाँ ढेर सारे लोग खड़े हैं, है ना. कोई कुछ नहीं बोल रहा है. क्या ये हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए क्या व्हाट योर ओपिनियन? शुड द पर्सन बी कैलस, indifferent towards any of the activity happening just around him and her? कोई भी घटना जैसे मान के तुम्हारे आसपास घट रहा है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिए तो कल को तुम्हारे साथ होगा, परसों दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के साथ. इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? As per me, the government is already doing actions on it. और लोग अपने हाथ में तो लीगल एक्शंस ले नहीं सकते. तो जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है एंड ऐसा ही होना चाहिए. मैंने कल की घटना के बारे में तो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, देखा नहीं, मैं न्यूज़ में देख रहा था, मैं इसमें पढ़ता भी नहीं. आसपास के लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए. जैसे हम इग्नोर कर देते हैं अगर किसी के यहाँ कुछ चल रहा है, अगर मैं दिख रहा है कि कुछ सीरियस क्राइम हो सकता है, बट वी इग्नोर ये प्रेफर करके कि उनका मामला छोड़ दो. तो बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक. अब यहाँ पे गवर्नमेंट है किसका? गवर्नमेंट है कौन? आप हो, हम हो, हम ना, है ना. अगर वो वहाँ पे गया, हमारे समाज से गया, अगर वो गड़बड़ है तो हम गड़बड़ हैं. इस बात को मान रहे क्यों नहीं है? अब यहाँ जैसे कि मान के चलो हम आगे बढ़े, इसके पहले थोड़ा परिचय अपना दे दो. योर गुड नेम? My name is Supriya Jha. I am pursuing MBA Analytics from Guru Gobind Singh Indraprastha University. Indraprastha University. It is government-oriented university. What about the expenses here? It is per year 2 lakhs rupees. So it Per year total 2 is lakhs. 4 lakh. 4 lakhs. चलो आज महिला शक्ति के बारे में ही बात कर लें थोड़ा सा. अब वी हेल्प फ्रॉम बिहार, मे बी यू एंड मे बी माई सेल्फ. I did my graduation and post-graduation in English besides BA from Bihar. But I got the service in Arunachal Pradesh. During that time it was Lalu Yadav, something like that. And you know Brahmins are not getting reservation facility. जैसे ब्राह्मणों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अपने बलबूते पे जहाँ जाता है. हाँ, तो लोगों ने कहा कि MA इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होता है और BEd वो भी बिहार से करने के बाद बिहार में नहीं मिलने का मतलब यू आर अनलक्की. नो प्रॉब्लम, वेर एवर जस्ट गॉड टुक मी, आई वेंट देयर and I gave my 1000% to the student like that. ठीक है, वो तो अपनी बात हो गई. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक नया कल्चर. तुमने पढ़ा होगा इतिहास में या जहाँ भी, लड़कियाँ शादी करके जाती थी दहेज के बदले में, है ना. वो आज भी हो रहा है, कहीं थोड़ा सा रेशियो कम हुआ है. रेशियो कम हुआ और हमारा समाज जो है, जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा था कि लड़कियों को अच्छा एजुकेशन तो दहेज नहीं लगेगा. ठीक. माई डॉटर टू इज MBA, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग लाइक दैट. लेकिन जहाँ भी गया तो जानते हो क्या बोलता है? मिस्टर झा, यू गिव मी 1 4-wheeler 25 लाख रुपये. एक लड़के को हमने गुस्से में कहा, यू जेंटलमैन, शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज अर्निंग नियरली 1 लाख रुपये एवरी मंथ, शी डजंट रिक्वायर इवन अ सिंगल फॉर्थिंग फ्रॉम यू, इज इट नॉट द टैक्सेशन टू लिव विद यू? हमारा मुख दिख रहा है. वो भी MBA है, फादर प्रोफेशनल टीचर है. तो कोई भी माँ बाप जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो खर्चा करेगा. तो वहाँ पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? नहीं पढ़ा लिखा है तो चलो उसकी मजबूरी है, दहेज तो किसी को नहीं देना चाहिए. लेकिन आज तो मजबूरी ये भी है कि मैथिलों की भी शादी नहीं होती है. उसके रीज़न है कि अब बच्चे कम होते हैं. किसी घर में एक ही बेटा है या एक ही बेटी है. तो मैं तो कई जगह 50 घर में घुमा हूँ, तो इसलिए मुझे उसका एक्सपीरियंस है. कोई बार बार फ़ोन करेगा, हमारे ऐसे भी कर लेंगे. लेकिन ये जो तुम्हारा डुअलिटी है या हिपोक्रेसी है, यहाँ पे बोलेंगे जैसे सौराष्ट्र सभा मिथिलांचल का, वहाँ शादी फ्री में होता है. अब घर पहुँची नहीं, वहाँ से खबर आता है फ़ोन पे, झाजी कितना खर्चा कर वो. ये क्या है? व्हाट डज इट मीन? हिपोक्रेसी है ना. क्या ये रहना चाहिए? नहीं रहना. बट हम ये नहीं कह सकते कि हर घर में हिपोक्रेसी. ये तो मैंने कहा, ये तो मैंने नहीं कहा. मेजोरिटी तो ऐसा ही है. मेजोरिटी ऐसा ही है. मैंने भी देखा बिहार में ये है, मेजॉरिटी पीपल ऐसे ही है. हाँ हाँ उनका पहला सवाल ये होता है खर्चा हाँ कितना. हाँ आई एग्री. बट हाँ, ये जैसे आप सवाल में आंसर था, हिपोक्रेसी ही है. बट हाँ हाँ. हम ये नहीं कह सकते कि हर फैमिली ऐसी है. अब मैं बताऊँ, एक घर में 2 भाई, दोनों MBBS, फादर इंस्पेक्टर. मैं वहाँ घर से निकला नहीं, उसके बेटे का फ़ोन आया,
शादी करना जल्दी कर लो आप, है ना, नहीं तो बाप तो होने नहीं देगा, क्योंकि दहेज मांगेगा। लड़के का उम्र भाग रहा है और वो शादी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा भी एग्जाम्पल दे रखा है। तो वहाँ पर इस तरह की शादी सही है क्या? अच्छा, आजकल बच्चे अपनी चुनाव खुद कर लेते हैं। जहाँ तक हमारे घर में ही हुआ, तो मैंने कभी पूछा था कि बेटा तुमको पढ़ने भेजा था ना कि लुगाई खोजने के लिए था ना पढ़ने खोजने के लिए? अभी अपने में खुश हैं, दोनों कमाते होते हैं, हम लोग, हमारा कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे हम रहते हैं हमको डिस्टर्ब नहीं करो, मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सीधा सा हिसाब है। ये तो यहाँ की बात हो गई। अब चूँकि कभी कभी ये भी होता है कि बिहारीज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग फ्रॉम बिहार टू समवेयर एल्स। स्पीच चेक होनी चाहिए कि नहीं। जैसे हम अपने घर में ही सब काम करते हैं तो वो रिस्पेक्ट मिलता है, और कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वो अलग हो जाता है। ये अपनी लाइफ की बात नहीं बताता हूँ, हमारे में सब कुछ है, फिर भी लोग इन द नेम ऑफ हेलिंग फ्रॉम सर्टेन एरिया दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग अस। इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ये तो हम फेस कर रहे हैं, बट बिहार से माइग्रेट करना तो लोगों की मजबूरी थी। मजबूरी थी। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर एजुकेशन के लिए लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक। तो अगर वो वहाँ पे इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली लोग जिनका अपना घर है वहाँ पे, वो वहीं पैसा रहना पसंद करेंगे अगर सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिले। ये मजबूरी है लोगों की जो निकलते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं एजुकेशन सब कुछ दे देता है, क्या सच है? सच है? हाँ। एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है तुम्हारा? एजुकेशन हमें सिखाता है कि हमें रहना कैसे, उठना कैसे सोसाइटी में, एक आइडियल सोसाइटी में। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हमें कैसे पैसे कमाना, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि हमें कैसे उठना बैठना है एज ए सिविलाइज्ड पर्सन। तो आजकल मैंने खुद भी बहुत देखा है कि लोग डिग्रियाँ तो ले लेते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, कैसे घर में रहना है, बाहर उठना बैठना है। वो तो सिखाया नहीं जाता है। वो एजुकेशन के साथ साथ वो भी आना चाहिए। हाँ, वो भी एक माहौल मिलता है तो। अच्छा, एक बात और, ज्ञानी को क्या क्या कंसेप्ट है? वो आदमी बहुत जानता है, बहुत विद्वान है, क्या कंसेप्ट है उसका? ज्ञानी का कॉन्सेप्ट ऐसा मुझे एक सीधा सा हिसाब है, जो जितना इन्फॉर्मेशन रखता है, उतना ज्ञान है, हाँ उतना knowledge है। वही ना। आप तो कुछ करते नहीं हो, एजुकेशन सिस्टम है कि आपने पढ़ा, उसको एग्जाम में वॉमिट किया, टीचर पढ़ गया तो वॉमिट करता आपके माथे में जाता है, ये तो ट्रेडिशनल है ना। एक सज्जन ने मुझे गुवाहाटी में कहा था, मैं पेपर इवेल्यूशन के लिए गया था 12 का, पता नहीं क्यों कहा, मुझे मालूम नहीं, आप झालोग तो ब्रिटिश पीरियड से शासन करते आ रहे हो, हमने व्हाट डू यू टॉक लाइक दैट, यहाँ रखने का क्या ज़रूरत है? मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो आदमी पैसे से अमीर है वो ब्राह्मण है, जो पैसे से गरीब है वो शूद्र है आज के ज़माने में। मैंने हो सकता है बाई नेम वी आर बिलोंगिंग टू ब्राह्मण लाइक दैट। आज रामविलास पासवान या दूसरे लोग हैं, क्या उसको ट्रीट करते हैं उस तरह से? लोग नहीं। अभी कंसेप्ट भी लोगों का बदल गया है, लोग उस तरह से रहते भी नहीं, रहेंगे भी तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। तो ये जो ट्रेडिशन आता जा रहा है आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 4000 साल पहले, क्या वैसा आज होना चाहिए? नहीं। लोग लोगों से बात नहीं करता है इन द नेम ऑफ कास्टिज्म, है ना, इन द नेम ऑफ जस्ट टेरिटरी व्हाट्स एवर थिंग्स आर लैंग्वेज लाइक। अभी तुमने देखा होगा महाराष्ट्र में, क्या ये जस्टिफाइड है? तो आने वाले समय में होगा कि ये छोटे छोटे स्टेट में अलग कंट्री हो जाएंगे। अगर नहीं पटेगा तो क्या होगा? ऐसे होगा ना। तो जब हम कहते हैं अच्छा, और भी कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बाकी जहाँ खराब है? नहीं ना। तो आप अच्छे हो, ठीक हो, लेकिन दूसरे को भी अच्छा बोलो ना। नहीं सकते तो बनाओ अच्छा। देख, अच्छा, लड़कियों की समस्या की बात नहीं करता हूँ, अभी जो समस्याएं हैं, जो हमने जो देखा है, एक तो बचपन से हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमारे भी 2 बच्चे हैं तो कोई सामान खरीदा एक के लिए दूसरे के लिए भी खरीदा, तो आजकल वो कॉपी करता है हमारा। जैसे वॉच मामी के लिए लाया था, हमारे लिए भी ले आया, तो बेटा यू आर द रेप्लिका ऑफ माइन, यू आर सिंपली कॉपिंग मी, आई डोंट रिकॉर्ड दिस मच थिंग, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम इससे हट के क्यों नहीं सोच सकते हैं? लड़कियों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं अगर एजुकेटेड फैमिली नहीं है ना। लड़कों पर ज़्यादा देते हैं, ये कहीं भी चलता है, किसी भी कास्ट में चलता है। ये बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली बंद होनी चाहिए, बट कई हद तक बंद हो भी गई है। हो भी गई है बहुत हद तक, जितना मैं आसपास देखती हूँ, अपने फ्रेंड्स में देखती हूँ, तो मुझे तो काफ़ी हद तक आप नहीं दिखता है ये सब बहुत मुझे रूरल एरियाज में दिखता है। अगर मैं गाँव जाऊँ तो पैसा रहते हुए भी गवर्नमेंट में लड़कियों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट में लड़कों को पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादातर अपने यहाँ गाँव जाके देखी हैं। यहाँ पे इट डिपेंड्स कि यहाँ फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर किसी कंपनी के पास किसी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है तो वो चूज़ करते हैं कि हम बेटों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छी जगह पढ़ाएंगे, क्योंकि होना नहीं चाहिए। बट ये काफ़ी हद तक चेंज भी हुआ है, मैं आसपास नहीं देख पाती ऐसा कुछ, मुझे बराबरी दिखती है। ठीक। हमने अपने घर में बच्चों को दोनों कहा पढ़ाई ऐसी करो कि दोनों का बराबर हो जाए, कोई ज़्यादा करोगे तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है,
एक इंजीनियर है, MBA है, दूसरा BSc बायोटेक्नोलॉजी, MBA, दोनों अपने पैर पे खड़े हैं, है ना। मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है और आई एम सफिशिएंट। मैं भी अपने पैर पे खड़ा, अभी भी अपने पैर पे खड़ा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन रिटायर ही इज़ गेटिंग पेंशन, है ना। तो चलता है। तो फिर भी हमारी कोशिश होती है, आई शुडंट डिमांड इवन ए सिंगल पैसे फ्रॉम देम। अब ज़रूरत भी नहीं पड़ता, ज़रूरत पड़ी आपको ही दे दिया, तो ये अलग बात है। लेकिन सबके साथ तो ऐसी बातें नहीं। दूसरी बात, तुमने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाई करके कहीं से कहीं मैनेज कर लेता है। जैसे भी मैं देखता हूँ, मैं रील वगैरह में जहाँ था, है ना, पैसा नहीं है इसलिए हमने पढ़ाई नहीं किया, ये तो एक्सक्यूज है। ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन, ढेर सारे लोग हैं तो बोलते हैं अगर आप सकते हो, बहुत मन कुछ अपने आप को दिखा सकते हो, आई विल हेल्प यू, है ना, करते हैं लोग। हाँ, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए छोटी एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा। कल ही कहीं पे देखा, एक लड़का कहीं देख रहा था, लड़का कूली था रेलवे स्टेशन में, नाउ आई टर्न आउट टू बी IAS, कूली बन के वो IAS हो गया। तो उस तरह का जज्बा है। तो खैर उससे हटते हैं। आफ्टर 10 years व्हाट अबाउट योर विजन ऑफ इंडिया? 10 साल के बाद भारत कैसा देखना चाहती है? 10 साल के बाद भारत सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ्टी, कि हम किसी भी स्टेट में जाए और वो हम सेफ फील करें, किसी भी कास्ट रिलीजन के बेसिस पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सेफ्टी पहला वो है। सेकंड है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है वो थोड़ा मतलब मैं खुद भी फील करती हूँ कि हमें अगर जॉब लेनी है तो हमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। बहुत ऐसे मैंने अपने सीनियर्स देखे हैं जिनके पास स्किल्स है बट स्टिल दे आर सफरिंग, दे आर स्ट्रगलिंग। तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और जैसे मतलब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, मैं 10 साल बाद तो मैं इंडिया को इमेजिन करती हूँ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी हर एक सेक्टर में, हर एक टेक्नोलॉजी में। ठीक आ जाएगी, और रियलिटी दोनों हमारी बात बन के चलो। जैसे मैं यहाँ आया, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। लगभग 1.5 लाख के बच्चों को हमने पढ़ाया है, पूरी दुनिया में फैले हैं, सब तरह के पोस्ट में हैं। रात के अंधेरे में पॉकेट से पैसा निकालने वाले भी हैं, कोई सबको पढ़ाया जिसने जो किया। तो मुझे लगा कि दिल्ली में बच्चे कैसे हैं, चलो एक स्कूल में चलते हैं। मैं स्कूल में गया, उसको बताया मैं पैसे नहीं लूँगा, तुम्हारे यहाँ 100 महीना पढ़वा लो, 1 साल पढ़वा लो। तो पहले तो मुझे उसको लगा कि ये अजायब घर से तो नहीं आ गया, है ना, बिना पैसे का। उसके बाद एक फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट देने के बाद उसमें लिखा आप सैलरी भर दो। मुझे पैसे नहीं लेंगे, इसको भरना जरूरी है क्या? नहीं भर दूँ। हमने कैन यू गिव मी, आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000 लाइक दैट। हमने 70,000 भर दिए। तो भर दिए, तो भरना था भर दिया। जैसे आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 40 years। 40 years में 70,000 बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो उसके बाद वो लेडी, सर आपको बाद में इंटरव्यू के लाना पड़ेगा ना। आया तो इंटरव्यू लेने के, जो लेने वाला था 25 साल का, कोई बिहार का था, समस्तीपुर या जहाँ का भी था, वो कहाँ टिकेगा मेरे सामने, है ना। तो फिर सर टीचर्स डे के बाद में जब मैं मोदी केयर को ज्वाइन किया तो वहाँ मैं देखता हूँ ढेर सारे टीचर्स हैं। बोला सर आपको नहीं रखेगा ना, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स में 4 साल से काम कर रहे हैं, 4,000 रुपये महीना देता है। तो 4,000 का मतलब एक दिन में 100 कुछ रुपया। MA किया, BEd किया, माँ बाप का सपना था, 100 इतना कमाने का तो नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं, है ना। इसके बाद ये लगभग सब जगह का है। वो साइन कुछ में करवाते हैं, और लैपटॉप लेबर वाली यही बात है। आप साइन कुछ में करवाते हो, देते कुछ और, है ना। एवरेज इनकम जो है, मैं मेट्रो में चलता हूँ तो लोगों का शक्ल भी देखता हूँ, तो जिसका चेहरा लटका अर्थात कम पैकेज है, थोड़ा सस्ता थोड़ा ज़्यादा पैकेज है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये तो क्रिएटेड आर्टिफिशियल है। अगर सही मायने में मैं इसको कोट करता हूँ चंद्रशेखर एक्स प्राइम मिनिस्टर को, उसने कहा कि अगर लोग चाह लें तो गरीबी तो कल ही बंद हो जाएगा, लेकिन सब के पेट भरेंगे तो भीड़ में कौन इकट्ठा होगा, सलाम कौन करेगा। एक सोच तो ये भी है। नौकरी हम क्यों करें? 100 आदमी में 99 नौकर बन जाता है, एक मालिक बनता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन जिसने कंफर्ट जोन छोड़ा वो आज सफल है। कोई भी आदमी शुरू में धक्का खाया नहीं खाया, लेकिन ये सब सफल है, ये भी गारंटी नहीं है ना। एक सब्जी बिक्री करके 2,000 रुपये रोज़ कमा लेता है, और एक थोड़ा और फर्स्ट क्लास से गोल्ड मेडलिस्ट 2 पैसा भी नहीं कमा पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमारे लाइक काम नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। और धीरे धीरे दाढ़ी पकती है, दाढ़ी पकने के बाद सब खत्म। हाँ ठीक बात। और ये मैं ही ख़त्म करूँगा यहाँ मतलब कि एक कॉमन सॉल्यूशन है EMI कल्चर। जिसके पास जो है सब EMI, फ़ोन है तो EMI का, घर है तो EMI का, गाड़ी है तो EMI का। एक हमने कहीं कहानी पढ़ी थी, नेवर दी रेस्ट। उसके घर में वही था, सब कुछ था। सोफ़ा का पैर जो था वो उसका अपना था, कहीं उतना ही पैसा दिया है। बच्चा हॉस्पिटल में था तो उसके पैसे नहीं देने के लिए तो बच्चा हॉस्पिटल वाला रख लिया है। तब उसकी कोई लेडी आई रिश्तेदार, उसको $10,000 दिया, बोला भाई यार बच्चा तो ले आओ, कम से कम वो तो तुम्हारा अपना हो, और वहीं पे ख़त्म किया। नेवर दी नेस्ट, है ना। तो वो हमारे हिंदुस्तान में भी आज है। हम चाँद पे तो जोड़ चढ़ गए, लेकिन सोच से
चांद क्या बोलेंगे, 13वीं सदी से भी कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, मुंह का भाषा सुन रहे हो। उसके पीछे कौन है? हमारे लीडर्स। सीधा सा हिसाब है, हमारे ही नहीं पूरी दुनिया का। लड़ाई चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हथियार को एक्सपेरिमेंट करना किसके ऊपर? गरीबों के ऊपर। किसके ऊपर? सैनिक के ऊपर। कोई नेता मरता है क्या? नहीं मरता है। तो जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, इसी तरह एक्सप्लॉइटेड होंगे, है ना। हमने लाइफ के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं कि हमारा सपना है, ये मैं लगभग दोहराता हूँ ताकि हमारे जो नेता लोग तो सुने। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, है ना, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत है। आज बच्चे लोगों से बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन गैप है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सुसाइड करते हैं। बच्चे नहीं, बड़े भी करते हैं। इसके भी एक लाइन है हमारा, रही मन निज मन की बता बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता, पेड़ पे ही बात करो। कोई नहीं मिलता, इस बैग को भी पकड़ लो, हेलो माय डियर बैग, आई एम सच एंड सच, आई वांट टू टॉक टू यू। रिलीज होगे, है ना। और एक कोई युवा हो पूछ सकते हैं, ये जो लिव इन रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, ये हिंदुस्तान को कहाँ ले जाएगा? ये तो कॉमन है, रोज ही घटता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर हम लोगों के टाइम में हाई स्कूल लड़कियों का अलग हुआ करता था, लड़कों का अलग भी हुआ। आज भी बिहार में ऐसा ही है। शायद ही कोई स्कूल होगा जहाँ के को एजुकेशन, क्यों जी, प्राइवेट वाला छोड़ करके। और आज को एजुकेशन है, को एजुकेशन माँ बाप तो भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। और दिल्ली का एक कल्चर है मोटापा कल्चर, पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। मैं तुम्हारे माध्यम से उन माओं को भी कहता हूँ, स्कूल बैग मत ढोइए, बच्चों के कंधे में दीजिए, कंधा मजबूत होगा। आप ढोते हो, इतना मोटा कर देते हो, इतना खिला पिला करके बेचारा रास्ता पार नहीं कर पाता है, घर के लिए उसकी लाइफ ही बर्बाद हो गई। इतना प्यार मत करो कि डायबिटिक्स हो जाए, इतना कहीं थप्पड़ भी मारो कि सबके समझाओ, कभी भूखा भी रखो। आर्टिफिशियल क्राइसिस करो ना अगर हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना चाहते हो। कल का ही तो रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में 18 करोड़ लोग हैं जो मोटा हो गए हैं, 18 करोड़। अमेरिका में लोग नहीं है पतले, ताकि उसको आर्मी में रखा जाए, तो आर्मी में भी मोटे लोगों को रख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ अपने से कुछ आने वाले एज स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहोगे, जो तुम्हारी उम्र के लड़कियाँ हैं या लड़के हैं? सबसे पहले जो आपने कहा था ना कि लोग बहुत मेंटली पीसफुल नहीं है, बात नहीं कर पाते, तो यही मेरा सजेशन होगा कि हम कहीं भी बाहर जाते फ्रेंड्स बनाओ, आपस में घर पे बातचीत करो। बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा नॉन लिविंग थिंग से बात करो, ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी से बात करो। आसपास में बहुत सारे लोग मिलते हैं, जस्ट हमें वैसा होना चाहिए कि हम लोग दोस्त बना सकें। कुछ लोग ऐसे बहुत इंफीरियर टाइप होते हैं कि वो दोस्त भी नहीं बना पाते, बात नहीं कर पाते, आई डोंट नो उनके मन में क्या ऐसी इंफीरियरिटी चलती रहती है, बट बात करना ज़रूरी है। यही मैं सजेशन करूँगी। उसके पीछे एक ही कारण, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो उनकी अपनी सोच है, बट ऐसा होता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। अब आज के टाइम में हाँ सब बहुत ठीक भाग है। रहे हैं, कोई किसी के बारे में इतना बैठ के नहीं सोचता है। एक बात, जैसे हमने महसूस किया, लोग ट्रैक पे चलते हैं पार्क में माथा नीचे करके। 78 साल के बाद भी अगर आप माथा नीचे करके चलते हो तो आप कहाँ रहते हो? गुलाम कंट्री में। आप माथा नीचे करके इसलिए चलते हो कि आप आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया, या आपको डर लगता है, आर्टिफिशियल डर। ये आदमी जैसे हमसे भी कई सवाल पूछता है, आपका मकसद? हमने कोई मकसद नहीं, लोगों से मिलो, क्या मकसद है? अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके पार्क में पौधा लगाना, ये क्या कोई गलत मकसद तो नहीं है ना जी। बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं लेता। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते सर आपका ट्यूशन फी? हमने बेटा कोई नहीं, संडे में 2 प्लास्टिक उठा देना, यही ट्यूशन फी है। आज 35 साल से मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, जब से सर्विस में गया। उसके रीजन थे, मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था, तो जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अगर 12 आदमी को भी हमने इंग्लिश बोलना सिखा दिया, कुछ तो होगा। दिल्ली में भी एक राजू झा नाम का हमारा मधुबनी का स्टूडेंट है, उसको क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ा है, कभी कोई पैसे नहीं, यहीं रहता है। 3 बार बेचारा रिटर्न क्वालिफाई किया है IAS में, वाइवा में नहीं आया, तो फिर भी सक्सेसफुल है। कोचिंग में पढ़ाता है, स्कूल में चलाता है, मज़े में है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहीं बोल दे रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत। और जय क्या, यही एरिया क्या है वो? जय उत्तम नगर, है ना। उत्तम नगर जिंदाबाद, लेकिन मैं जिंदाबाद नहीं बोलूँगा, उत्तम नगर इज गंदा नगर, है ना। उसके लिए एक लाइन बना रखे हैं, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वीडियो क्रांति तो कर ही सकती हो, वीडियो से सभी डरते हैं। जहाँ गंदगी देखती है उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो, क्या दिक्कत है? हमारे घर के सामने में है, इतना करो कि लोग परेशान हो जाए। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि लोग आके सफाई कर रहे हैं ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे कंक्लूड करता हूँ, और ज़्यादा आलतू फालतू तो नहीं पूछा नहीं, मैंने पूछने के लिए बहुत कुछ है।
दिस मच। और कोई हैबिट, हैबिट ऐसा तो कोई नहीं। हॉबी? हॉबी गाने सुनना। किस तरह का गाना? किस तरह का गाना? बॉलीवुड सॉन्ग्स नॉर्मल। कोई गाने भी गाने नहीं। 90s बहुत बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुकेश को पसंद करते होगे, लता मंगेशकर को पसंद करते होगे, रफ़ी को पसंद करती होगी, है ना। चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल करके। गॉड ब्लेस यू। Thank